शर्मा जी का एक क्वेश्चन है सर, लोकल बैंक गेटवे कब स्टार्ट होगा? अभी कंपनी ने लीडर बोर्ड पर एक्टिवेट कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें कैसे लोग एंट्री कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 26 तारीख को जब हमारा मैगजीन का अनाउंसमेंट हुआ या लॉन्चिंग हुआ, और उसी दिन ये वाला भी रजिस्ट्रेशन पैनल हम देख पाए। और कंपनी ने उस दिन से प्रयास किया है कि 30 यूरो का एक्टिवेशन लोकल पेमेंट गेटवे के थ्रू हम कनेक्ट कर पाए, जो पहले हम नॉर्डिक के थ्रू परचेस कर देते हैं। और दोस्तों, ये बात को आप बहुत अच्छे से समझिए, आपके लिए प्लस पॉइंट भी रहेगा टीम में बताने के लिए, क्योंकि 30 यूरो जो भी आप पे करने वाले हो मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन के लिए, वो पेमेंट सीधा कहाँ पे जाएगा? तो जहा लाइफस्टाइल में जाएगा, ना कि नॉर्डिक में जाएगा। तो हमसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंस जहा लाइफस्टाइल को है या उनके मैनेजमेंट को है कि ये इंटीग्रेशन और लोकल गेटवे का सिस्टम जल्दी सॉल्व हो, और हमारे पास 30 यूरो से लोगों का मंथली लाइफस्टाइल पैकेज का एक्टिवेशन होवे, ताकि लगभग हजारों लाखों लोग वेटिंग पे है वो चीज का एक्टिवेशन करने के लिए। और पिछले 20 दिन से कंपनी उसके बारे में प्रयास कंपनी का भी जारी है। तो अगर ये चीज इतनी इजी होगी और इतनी इजी होती थी तो कंपनी ये कब का कर चुकी होती थी। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि बैंकिंग इंटीग्रेशन कितना डिफिकल्ट और कितना पेचीदा काम है। और इसको सिर्फ हम अगर एक कंट्री में इस तरीके से इतना टाइम लग रहा है, तो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में पेमेंट का गेटवे सिस्टम लाना है, तो उसमें कितनी सारी दिक्कतें आएगी, और वो भी ऐसे कोरोना के सिचुएशन में। तो आप इस चीज को समझिए कि हमारा कंपनी जो भी चीज कर रहा है सही और सही दिशा में कर रहा है। अगर उसको कोई भी तिकड़म लगड़म करा के अगर कोई चीज करनी होती थी, तो कोई तो भी पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास वो थोप सकते थे, और हम सब लोगों को 30 यूरो का एक्टिवेशन करने के लिए और प्रेसाइट करके हमसे वो 30 यूरो का पेमेंट उनके पास जाता था। बट इस चीज से हमें पता चलता है कि कंपनी हमारा कितना बढ़िया तरीके से इन चीजों को फोकस करके वर्कआउट कर रहा है। देरी लग रही है, कंपनी के पास पेमेंट नहीं जा रहा है, फिर भी कंपनी अपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको आराम से कंप्लीट कर रही है। क्योंकि एक बार जब ये पुल बन जाएगा, एक बार ये राम सेतु बन जाएगा, तो आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करना, और आपकी जो भी ऑडी मर्सिडीज कार रहेगी उसको 180 200 की स्पीड पे आप चलाने का आनंद ले सकेंगे। बट जब तक ये पुल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जफर सर, आपके चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, उसको आंसर कीजिए सर। चलिए, मेरे पास पहला, उससे पहले एक विशाल जी से एक क्वेश्चन किया है, सुखविंदर बंगर जी। उनका क्वेश्चन है कि सर, मेरे मुझे दिख रहा ऑलमोस्ट 1,28,000 काउंटडाउन बैलेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन ओनली 7 लाख हुआ है। इस पर ऐसा क्यों सर? रीजन क्या हो सकता है सर कि 28 लाख हम, हाँ, ये 1 लाख सुखविंदर अट्ठाईस जी, हजार ही है? जी। सुखविंदर जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अभी अपने झालर प्लेटफॉर्म को अभी 1 साल होने में आ रहा है। बहुत सारे लोग पुराने हैं, उन्होंने पुराने टाइम पे केवाईसी किए और रुक गए, कंपनी छोड़ के दूसरा कोई काम या अपने काम में व्यस्त हो गए। आज के डेट में उनको आईडी पासवर्ड भी खुद का ठीक तरीके से पता नहीं है। दूसरी बात, जो सिस्टम से दूर है, बहुत सारे लाखों यूजर्स, उनके पास ये न्यूज अपने सीनियर के थ्रू पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वो भी मैटर करता है। ताकि उनको यह के बारे में पता चले, अपना सीनियर कॉल करके बताए, तब तो यहाँ में रजिस्ट्रेशन करेंगे ना। नहीं तो वो तो अपने काम में ऑलरेडी मस्त है। और जो लोग अभी कनेक्टेड है जार लाइफस्टाइल से, या मीटिंग्स में आते हैं, या कुछ ना कुछ उनका ये कैलकुलेट या कोई ना कोई काम वर्कआउट होता है जार लाइफस्टाइल के किसी भी काम के प्रति, तो वो लोग यहाँ में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये चीज स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी। और सुखविंदर जी, आप खुद दे सकते हो, आपके खुद के 3 लेवल में अगर 100-150 लोग होंगे, तो उसमें से 50% ही लोग अभी तक उसको कंप्लीट कर पाए होंगे, 50% लोग पेंडिंग होंगे। तो अगर हमारी ये हालत है, तो बाकी लोगों की भी सेम सिचुएशन है। तो अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, कंपटीशन भी चल रहा है। हमारे पास 10 दिन का समय है, धीरे धीरे करके ये फिगर हम टच कर लेंगे। थैंक यू। जी सर, मनीष सर की तरफ से जो एक क्वेश्चन आया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उसने लिखा है कि यू कुड बी एलिजिबल 100
यूरो जा लाइफ स्टाइल करप्टू, जो आपकी आईडी में ये लिखा हुआ शो हो रहा है कि आप 100 यूरो के करप्टू के लिए इलिजिबल हैं। तो अभी आपको 100 यूरो मिला हुआ है, और इस 100 यूरो में आपको कितना कॉइन्स मिलेगा, जब कॉइन ये वहां पे आप देखेंगे तो रेट एक लिखा हुआ है कि इस रेट से अगर आपको 0.80 80 के रेट से मिल रहा है तो आपको ज्यादा 100 से ज्यादा कॉइन मिलेंगे। आपको अगर 0.70 के रेट से अगर 100 यूरो का कॉइन मिल रहा है तो और ज्यादा कॉइन होगा। तो अभी आपको 100 यूरो मिला हुआ है। अब ये एंड मोमेंट पे आपको जब कॉइन दिया जाएगा तो आपका वो कॉइन 100 यूरो नहीं होगा, बल्कि 100 यूरो से ज्यादा आपका कॉइन होगा वो। ये उसका मतलब है। एक सिंपल एग्जांपल अगर इसके बारे में दे क्रिप्टो का ये समझने के लिए, तो जैसे आपको समझो 100 यूरो के कॉइन्स मिले हैं, तो 100 यूरो माने होते हैं लगभग इंडियन करेंसी में 9,000 रुपए। और 9,000 रुपए अगर आपको आपके वॉलेट में रिसीव दिख रहे हैं और कंपनी ने रेट तय किया कि एक कॉइन का रेट होगा 100 रुपया, तो आपके पास कितने कॉइन रहेंगे भाई साहब? 90 कॉइन्स। अगर 50 रुपया तय किया तो 180 कॉइन्स। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत होता होगा तो सॉरी, बट जो रेट आपका तय होगा कॉइन का, उसके हिसाब से डिवाइड बाय आपको मिली हुई अमाउंट जो यूरो के स्वरूप में है, फिर आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपके कॉइन्स निकल के आएंगे कि आपको कितने कॉइन्स मिलने वाले हैं। थैंक यू। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है कुमार गौरव जी का, कि सर मेरे डाउनलाइन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन राम नरेश शर्मा के नाम से हुआ है, और जबकि राम नरेश सिंह के नाम पर है आईडी, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब ये जानबूझ के किया या आपकी गलती है? आप अगर खुद का नाम अगर दोनों जगह पे अलग अलग लिखोगे सर, तो इसमें कौन क्या सॉल्व करेगा आपका, तो ये बताइए। अगर मैं मेरा नाम विशाल पवार डालता हूँ आईडी पे और बाद में मैं विशाल कोई तो भी मकमन वाला डालता हूँ, तो फिर ये तो कंपनी बोलेगी कि तू तो सबसे बड़ा, मतलब ये चीज हो जाती है ना सर। अगर हम खुद ऐसी गलतियां करेंगे तो कैसे होगा? चलो ठीक है, फिर भी आने वाले दिनों में अगर एडिट का और नेम एडिट का ऑप्शन आता है तो आप चीज कर पाओगे। थैंक यू। कुमार गौरव जी को मैं आंसर देना चाह रहा हूँ कि जैसा कि इन्होंने लिखा है कि यह.com पर रजिस्ट्रेशन राम नरेश शर्मा का, अगर आपकी आईडी ओरिजिनल राम नरेश सिंह के नाम से है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप जाकर वहां एडिट कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरे पास भी है। जी जी जी। लगा कि ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन मेल कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है, तो मेरे को लगता है कहीं पे स्पेल मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, जीमेल की जगह GAMAL लिख दे रहे होंगे, स्पेल मिस्टेक है। आप फिर से करें इसी को तो निश्चित रूप से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था तो प्रॉपर ये जवाब भी उसका मैंने और एक बात मनीष जी, अगर हैंड रेज करके हम क्वेश्चन लेते हैं पर हैंड रेज में तकलादू क्वेश्चन ना पूछिए, प्लान के रिगार्डिंग ये आप उनको नोटिफिकेशन दे दीजिए, और जो भी हम सवाल का जवाब देंगे सिर्फ 2 शब्द में देंगे ताकि सबका हम आने वाले 10 मिनट में कंप्लीट कर पाए। थैंक यू जी। थैंक यू सर। राहुल जी के इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा, फिर मैं वहां हैंडल करता हूँ। राहुल जी, ये जो क्वेश्चन अधिकतर लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जब ईमेल वेरिफिकेशन आईडी पासवर्ड जब डालते हैं तो ईमेल वेरिफिकेशन का जो कॉलम आता है वहां पर नीचे बॉक्स में वो अपना ईमेल तो लिख लेते हैं लेकिन वेरीफाई पर क्लिक नहीं करते हैं। जो लोग क्लिक नहीं करेंगे तब तक मेल जाएगा नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मेल वेरीफाई का बटन है उसको दबाएंगे तभी मेल आपके पास जाएगी। अगर मेल आपको नहीं मिलती तो आपके स्पैम में पड़ी होगी, सर्च में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू। और फिर हम लोग आते हैं हैंड रेज वाले पोजीशन पे।